सभी फ्रेमों, अन्य सभी बोल्ट और नट स्क्रू कनेक्शन को जोड़ने वाले मौजूदा यूएवी के सामान्य असेंबली समय में 3D मुद्रित एकीकृत बॉडी संरचना के साथ कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे और कुल मिला के 50 मिनट भी हो सकते हैं, जो लगभग 25 मिनट पूरी तरह से कम हो रहे हैं, क्योंकि इस इंटीग्रेटेड बॉडी स्ट्रक्चर में कोई असेंबली शामिल नहीं है। हम अन्य सभी असेंबली तत्वों को कम कर रहे हैं। हम केवल इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट को एकीकृत कर रहे हैं, जिसमें लगभग 25 मिनट लग रहे हैं, और असेंबली यूएवी असेंबली के मामले में लगभग 50 मिनट का उपभोग कर रहे हैं। इसलिए हम इस विशेष निर्मित तत्व की एकीकृत बॉडी संरचना के मामले में लगभग 50% समय बचा रहे हैं, और हमने वजन 564 जी से घटाकर 457। इसलिए हम इस विशेष निर्मित तत्व की एकीकृत बॉडी संरचना के मामले में लगभग 50% समय बचा रहे हैं, और हमने वजन 564 ग्राम से घटाकर 487 ग्राम कर दिया है। यह हमारे वाहन के एंडुरेंस पहलुओं में भी योगदान दे रहा है। हमने वजन कम कर दिया है। हमने सहन शक्ति को 11.22 मिनट से बढ़ाकर 15 कर दिया है, और इससे % मौजूदा और 3D मुद्रित संरचना की तुलना में सक्षम है। बिजली की खपत 250 वाट से घटाकर 200 वाट कर दी गई है, और एकीकृत बॉडी संरचना के लिए भागों की संख्या लगभग 0 है। इसलिए हमने 3D प्रिंटर और मौजूदा की तुलना की है। यूएवी असेंबली की तरह हम एंडुरेंस और असेंबली समय बिजली की खपत के न्याय करने में सक्षम है, ताकि यह वास्तविक समय के वातावरण में तैनात करने का एक आसानी और प्रभावी तरीका है। इसलिए विशेष एकीकृत बॉडी संरचना के थर्मोकोल संलग्न किया है, और हमने फैब्रिकेट करने के बाद में यहाँ पे 3D प्रिंटिंग संरचना के प्लॉट्स को जोड़ा है, जो कि आप इस तस्वीर में दिखा सकते हैं। हमने 3D प्रिंटिंग संरचना के नीचे प्लॉट्स को जोड़ा है, और हमने एक रोबोटिक आर्म भी लगाया है, जो सीरो की मदद से सक्रिय होगा, सर्वो मोटर की मदद से मोटर, ताकि रोबोटिक वहाँ के अंत में डिफेक्टर के पास एक छोटा संग्राहक होगा, जो छोटे पैमाने पर समुद्री शैवाल या शैवाल को इकट्ठा करने के लिए उपयोगी होगा। यदि आप एक बड़ा विकसित करना चाहते हैं, तो हमने इस विशेष फ्लोटिंग प्रकार यूएवी को विकसित किया है, जो स्केल है हम इस छोटे पैमाने के संबंध में कर सकते हैं। हमने इसे हमारे संस्थान के पास एक छोटे जल निकाय स्थान में प्रदर्शित और परीक्षण किया है। जैसा कि आप इस जल निकाय में देख सकते हैं, और तैरते हुए ड्रोन को दूरस्थ जल स्थान में ले जाया गया है। वहाँ बहुत सारे थे अन्य बाधाओं, और इस विशेष फ्लोटिंग प्रकार के ड्रोन को आगे बढ़ने और एक रोबोटिक काम का उपयोग करके कलेक्टर से बीज और शैवाल एकत्र करने में सक्षम हुए। इसलिए एक छोटा सा प्रदर्शन है, जिसमें हमने इस छोटे फ्लोटिंग ड्रोन को वास्तविक वातावरण में तैनात किया है, ताकि इस तरह के यूएवी फ्लोटिंग प्रकार के यूएवी के बड़े पैमाने पर विकास के साथ बड़े वातावरण में प्रभावी ढंग से तैनात किया जा सकता है। यह वही है जो हम अन्य परियोजनाओं में कर रहे हैं। अब हम सर्वो से वित्त पोषित इन सभी परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप विशेष चित्र रोबोट में देख सकते हैं, जो कि कनेक्टेड है कलेक्टर के साथ में, और एक ऐड सक्रिय है। हम दूरस्थ जल निकाय स्थान से नमूने एकत्र में सक्षम थे। एक बार नमूने एकत्र हो जाने के बाद यह वापस आ जाएगा पेविलियन में। उदाहरण के लिए एक दूरस्थ जल निकाय में यदि आप वास्तव में जाना चाहते हैं, तो झील के बीच में, तालाब के बीच में, या जीपीएस एनवायरनमेंट के अनुसार आपकी रुचि के किसी भी स्थान पर जीपीएस स्थान के अनुसार हम पहुंचने में सक्षम थे। हम विशेष सटीक स्थान पर नमूना एकत्र करने में सक्षम थे। इसलिए यह वही है, और इस प्रकार के फ्लोटिंग ड्रोन का लाभ है, यह बिना किसी नाव के मानव हस्तक्षेप के सुदूर जल निकाय स्थानों तक पहुंचने में बहुत उपयोगी हो सकता है। इसलिए इस प्रकार का फ्लोटिंग प्रकार का यूएवी उन जगहों पर तैनात करने के मामले में कुशल विकल्प है जहां मानव नहीं पहुंच सकता। दूरस्थ जल निकाय स्थान के मामले में आवश्यकता का वास्तविक संग्रह है, और इस परिदृश्य में इस प्रकार के फ्लोटिंग ड्रोन बहुत उपयोगी होंगे। इसलिए ये सभी सैंपल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। विशेष यूएवी इस विशेष फ्लोटिंग प्रकार का कैसे है। यूएवी शैवाल एकत्र करने में सक्षम है। एक सुदूर जल निकाय में शैवाल एकत्र करने के बाद हमने एक जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ की मदद से एक छोटा सूक्ष्म विश्लेषण किया। इस विशेष जल निकाय स्थान में स्पाइरोगेओस प्रजाति की पहचान की। इस कोशिका संरचनाओं की आकृति, विज्ञान और व्यास और चौड़ाई सब कुछ हो सकता है। इस प्रकार के शैवाल की मदद से आसानी से पहुंचा जा सकता है, और हम एक छोटा कैमरा एम्बोर्ड कर सकते हैं, या आप एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा या हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा एम्बेड कर सकते हैं। हम स्पेक्ट्रल हस्ताक्षर एकत्र करने में सक्षम हो सकते हैं और स्पाइरो के डेटा की तुलना कर सकते हैं। यूएवी को एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे से इकट्ठा किया गया है। इसलिए हम यूएवी की मदद से जो कुछ भी हमने एकत्रित किया है, उसके संबंध में हम सभी एएलजी प्रकृति को सहसंबंधित कर सकते हैं, ताकि हमारे पास दूरस्थ जल निकाय स्थान में किस प्रकार के शैवाल मौजूद हैं, हम कैसे कर सकते हैं, उनके बीच एक संबंध है। भविष्य में एक विशेष क्षेत्र में बड़ी संख्या में उत्पादन के संबंध में हम कैसे खेती कर सकते हैं, भविष्य में रुचि इसी में है। यह बहुत ही प्रारंभिक कार्य है।
इस दूरस्थ जल निकाय स्थान में फ्लोटिंग प्रकार के यूएवी को कैसे तैनात किया गया है, तो यह उदाहरण है। हम बस इस पर काम कर रहे हैं और भविष्य में हम बड़े पैमाने पर तैरने वाले प्रकार का यूएवी विकसित करेंगे और निकट भविष्य में समुद्री शैवाल इकट्ठा करने के मामले में इसकी पहुंच भी हो सकती है। अन्य दिलचस्पी हमारे खनन के आधार पर हैं और हमने खनन पर उतना काम नहीं किया, लेकिन हम डन वेट में खदान में गए हैं। हम धन्यवाद हो जो यूएवी को खदान में तैनात किया गया। जैसा कि आप इस विशेष तस्वीर में देख सकते हैं, यह खदान का शीर्ष दृश्य है जहां हमने अपना यूएवी तैनात किया है। यह एचडी कैमरे के संबंध में हमने इस विशेष खदान की तस्वीरें एकत्रित की हैं और हम इस यूएवी को उड़ान में सक्षम थे। हम एचडी कैमरे की मदद से इस विशेष खदान का डेटा एकत्र करने में सक्षम थे। हम मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा, लाइडर्स कई को विकसित कर सकते हैं और यूएवी में अन्य सेंसर हम दिमागों के निरीक्षण पर न्याय कर सकते हैं ताकि भविष्य में हम ध्यान केंद्रित कर सकें और खनिजों की संरचना को समझने और वॉल्यूमेट्रिक करने के लिए, माइंस का निरीक्षण करने के लिए इस तरह के यूएवी को प्रभावी ढंग से तैनात किया जा सकता है। विश्लेषण या खनन करने वाले लोगों की जो भी आवश्यकता होगी, हम यूएवी की मदद से डेटा के संग्रहण के संबंध में संतुष्ट करने में सक्षम होंगे। यानी कई लोगों ने दिमाग के निरीक्षण पर काम करना शुरू किया है और छवि डेटा एकत्रित करने के बाद डेटा को स्टिच करने में हमने इकट्ठा किया है और इसे Pix40 सॉफ्टवेयर में स्टिचेस किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 3D मैप वातावरण में इसकी संरचना कैसी होगी जो माइंस की होगी। इसी तरह आप उन सभी खनिजों और उन सभी रचनाओं को पकड़ने में सक्षम होंगे। खदानें में किस प्रकार की परतें होंगी और परत संरचना क्या है, और यूएवी की मदद से हम डीपर सेंस में भी जा सकते हैं और हम यहाँ पर्यावरण निगरानी में भी विस्फोट कर रहे हैं, जिसका एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा। एक उदाहरण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यह है, हमने विशेष यूएवी को एक कचरा क्षेत्र में तैनात किया जिसमें PM1, PM2.5, CO2, COO2 और पर्यावरण के प्रदूषणकारी मापदंडों के अन्य मापदंडों को मापना चाहते हैं। इसलिए हमने ईवी पर कुछ सेंसर लगाए हैं। हमने ईवी को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न ऊंचाई पर उड़ाया है। इसलिए कचरा क्षेत्र में हमने उड़ान भरी है और समुद्री तटीय क्षेत्रों के पास हमने भी उड़ान भरी है। और हालांकि पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में उन डेटा तक पहुंचने की आवश्यकता है, इसलिए विशेष परिदृश्य में हम यूएवी को कैसे तैनात करते हैं और पर्यावरणीय डेटा को कैसे एकत्रित कर सकते हैं, इसलिए यह फोकस था और पहले के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस प्रकार के पर्यावरण प्रदूषक कैसे प्रदूषक हैं। और दूसरा उदाहरण था जब हमने यूएवी को डंप यार्ड साइट पर उड़ाया। जैसा कि आप इस विशेष तस्वीर में देख सकते हैं, यूएवी जमीन से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। हम उस विशेष बिंदु पर होवरिंग कर रहे थे। हमारा इस बात पर निर्भर करता है कि किस स्थान पर प्रदूषक आ रहा है, उस विशेष स्पेक्ट्रम पर, तरंग दैर्ध्य पर जहाँ वास्तव में प्रदूषक वितरित हो रहे हैं, यह कैसे वितरित हो रहा है। इसलिए वह काम था जिस पर हमने प्राथमिक कार्य पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें हमने कुछ सेंसर का उपयोग किया है और हमने वायु गुणवत्ता मापदंडों को मापने के लिए CH4, PM2.5 और अन्य सेंसर का उपयोग किया है। हमारी रुचि विभिन्न ऊंचाइयों से वायु गुणवत्ता डेटा प्राप्त करने के बाद यूएवी को विशेष दिशा में लाया गया और उसके गुणवत्ताओं को मापा हमने। यह मानचित्र में दिखाया गया है। मानचित्र दिखाता है कि किस तरह से CH4, PM2.5 अन्य सेंसर हैं और विशेष वायु के गुणवत्ता मापदंड, और यहाँ हमने विशेष मानचित्रण दिखाया गया है। और हमारी एयर क्वालिटी पॉल्यूटेड हो रही है और ये है कि मानव जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है। इसलिए इस प्रकार के वितरण से हमें अपने हित की विभिन्न ऊंचाई पर संपूर्ण पर्यावरण का आकलन करने में है। इसलिए यह एक सिनेरियो है जिसे हमने पहले संभाला और कचरा क्षेत्र के पास उड़ाया गया था। और एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जिस पर हमने मूंगफली के पत्तों की बीमारी की पहचान के लिए काम किया गया था, हमने इस यूएवी के पास उड़ाया। आंध्र प्रदेश में इस यूएवी को कम ऊंचाई के स्तर पर उड़ाया गया ताकि हम विशेष रूप से मूंगफली के पत्तों छवियाँ एकत्रित करने में सक्षम हो सकें और बीमारियों को समझने में हमें मालूम चले। और बीमारियां मुख्य रूप से जो कि प्रभावित करती हैं, विशेष बीमारी उस समय हो रही थी, यह कैसी बीमारी है और कैसे फैल रही है और कैसे प्रभावित करेगी। इसलिए यह हमारे काम का दायरा था और पहले प्रार्थना कार्य हमने किया, फिर पहले यह काम था। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ, यूएवी बीमारियों की पहचान करने, बीमारी की मात्रा निर्धारित करने में मामले में कैसे उपयोगी हो सकते हैं, हम उस बीमारी को कितने प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। किसानों की दिलचस्पी भी इस बात में थी कि हम निगरानी कैसे कर पा रहे हैं, यह फसल क्षेत्र में कैसे फैल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम उर्वरकों में से कुछ का उपयोग रुचि के इस विशेष क्षेत्र में स्प्रे करने के लिए कर सकते हैं। ये इसलिए सभी सटीक कृषि अनुप्रयोग हैं जिनमें कई किसान रुचि भी रखते हैं। कई काम पहले से भी चल रहे हैं जिन पर हम पहले कर चुके हैं। एक कीटनाशक छिड़काव
यूएवी विकसित किया है जो मल्टी स्पेक्ट्रल या थर्मल इमेजिंग विभिन्न फसल रोगों की पहचान करेगा, वर्गीकृत करने के मामले में भी मदद कर सकता है। तो यह फिर से एक अग्रणी कार्य है जिस पर उतना अधिक काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी कृषि के इस विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से कीटनाशक छिड़काव यूएवी पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं और हम पिछले दौरों के आधार पर कई पैटर्न प्रस्तुत किए गए हैं। लगभग 5 पैटर्न हैं। कुछ पैटर्न को मंजूरी दी जानी बाकी है, यह पेटेंट के अंतिम चरण में है, इसलिए अभी भी बहुत सारे पैटर्न को प्रकाशित किया जाना बाकी है। मैं इस समय हमारी छात्रों की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने समर्थन किया। विशेष रूप से इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं बीटेक में रंगराज, डॉक्टर शगुन, एडी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां मैंने पहले काम किया था। इन सभी परियोजनाओं में मेरे कनाडा के साथी ऋषि गुप्ता विक्टोरिया विश्वविद्यालय से, इन लोगों को धन्यवाद, योगदान दिया, हमने एक साथ काम किया है, लगभग कई परियोजना पूरी की हैं। इन परियोजनाओं को इस विशेष सत्र में समझाया गया था। इस सत्र में हमने सीखा कैसे फ्लोटिंग प्रकार के यूएवी को दूर दराज के जल निकाय स्थलों में शैवाल एकत्रित करने के लिए तैनात किया गया। यूएवी को अनुप्रयोगों में पर्यावरण निगरानी के लिए भी तैनात किया गया। कुछ अनुप्रयोगों में जहां हमने पहले से पेस्टी छिड़काव और फसल स्वास्थ्य निगरानी रोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस विशेष सत्र में उन अनुप्रयोगों के बारे में बताया गया।